नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो एसएससी जीडी 2026 की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। अब जितने भी छात्र जो अगली भर्ती है एसएससी जीडी 2027 उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी शुरू करने का सही समय आज है। इस भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। कौन कौन सी पोस्ट होती है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कट ऑफ क्या जाती है, फिजिकल की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं यहां पर देता रहता हूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पोस्ट एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीईटी और पीएसटी जो फिजिकल होता है उसकी डिटेल और कट ऑफ, ये सब जो है पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है एसएससी जीडी के थ्रू जो आपको मिलती है ना। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ हो गया आपका आईटीबीपी यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो हो गई है ना, असम राइफल्स, एसएसबी आपका हो गया, एसएसएफ हो गया। असम राइफल्स यहां पे मैंने शामिल किया है। जो आपका वेतनमान होता है वो होता है पे लेवल 3। ठीक है, हाँ, पिछली बार जो हमारी भर्ती थी वो 25,000 के करीब थी, तो इस बार भी जो 2027 में भर्ती आएंगी मान के चलेंगे कि वो 25,000 से हमारी अधिक रहने वाली है। ठीक है, आयु 18 से 23 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, आपको कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष का। ठीक है, कम से कम आप यार 10वीं पास होने चाहिए, है ना। किसी भी आप बोर्ड से हो, अगर 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। नागरिकता आप इंडियन सिटीजन होंगे तभी जो है इस भर्ती को भर पाओगे। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने चरणों में आपका जो है सिलेक्शन होता है, एक बार समझते हैं। ठीक है, एक ही मात्र आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि आपके पास एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से सही विकल्प आपको जो है चुनना होगा। तो एक एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ओएमआर वाला यहां पर नहीं होता है। ठीक है, चलो फिर अगला चरण आपका होता है पीएसटी और पीटी, आपका फिजिकल और दौड़ हो गई है। फिर आपका मेडिकल होता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि भाई आपको सेवा करनी है ना यहाँ देश की, तो यहाँ पर मेडिकल रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल करनी है ना। फिजिकली और मेडिकली दोनों आपको फिट होना पड़ेगा, तभी इस भर्ती को जो है भर पाओगे। ठीक है, फिर आखिरी में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि भैया जो भी आपने 10वीं पास के सर्टिफिकेट है वो सब देने होते हैं, है ना। मेडिकल रिपोर्ट आप पास करके आए हो, सारी चीज़ें आपकी जो है रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, ये सब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। फिर जाके आपकी होती है फाइनल ज्वाइनिंग। तो ये हमारे जो है चरण होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अगर ये आपने निकाल दिया तो बाकी चीज़ें आप निकाल लोगे, फिजिकल है ना आप निकाल लोगे, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है ये होता है। ठीक है, हाँ, ये बता दूं कि ये जो होता है ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो दौड़ होती है और फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मेन जो आपकी मेरिट बनती है ना वो इसके आधार पर ही बनती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पे। तो उसमें आपको सबसे ताबड़तोड़ तैयारी रखनी है। ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, आपको ये 4 विषय पढ़ने होते हैं। रीजनिंग आपका हो गया, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि गणित हो गई, बेसिक आपको पढ़नी होती है। इंग्लिश या हिंदी में एक सब्जेक्ट आपको जो है एक विषय चुनना होता है। हर के 20-20 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपकी होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके जो है 80 प्रश्न हो गए, है ना। मार्क्स आपके यहां पर बन गए हैं जो है 160, और समय आपको कितना मिलता है, 60 मिनट का समय मिलता है। टाइप मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जो है वो रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है तो यहां पर उसको भी ध्यान में रखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम बात करें, जो शारीरिक मानक आपका होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पुरुष है तो कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और महिला है तो 157 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाइट की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, अगर आप हिल रीजन से हैं, है ना, जेएनके रीजन से हैं, तो आपकी जो है हाइट 165 सेंटीमीटर पुरुष की और महिला की होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर।
चेस्ट केवल पुरुष के लिए होता है, अनएक्सपैंडेड होता है 80 सेंटीमीटर, और एक्सपैंड करके यानी कि सांस भर के फुला के ऐसे ये होना चाहिए आपका 85 सेंटीमीटर, हाँ, +5 सेंटीमीटर ये फुलाने पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन से आप है, JNK रीजन से, लद्दाख रीजन से, गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इन सब रीजन से, तो इनको छूट मिलती है ना, हाइट में। बात करें यहाँ पर फिर दौड़ की। दौड़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पुरुष जो है उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, अगर आप सामान्य क्षेत्र से हैं, और अगर आप लद्दाख से हैं तो उसमें अगेन रिक्वायरमेंट अलग होती है। उसी तरीके से महिलाओं की हम बात करें यहाँ पर तो जो है रिक्वायरमेंट अलग है ना। अगर आप सामान्य क्षेत्र से हैं तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 8.5 मिनट में। लद्दाख से है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, उसके लिए थोड़ी सी जो है आपको छूट भी दी जाती है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले बताया कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेरिट में इसका जो है शामिल नहीं होगा, है ना, है ना, उससे मार्क्स शामिल नहीं होंगे। अब सिलेबस यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यार मेन आपका जो सबसे बड़ा पड़ाव है वो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई करना। ये निकाल लिया, आगे की चीज़ें आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं होंगी, है ना। मैक्सिमम जो जनता है, जनता बोल रहे हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो यहीं पर एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गणित में देखते हैं कि अरिथमेटिक कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। ये बेसिक अंक गणित जो होती है आपकी, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि और छूट, औसत, आयु वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण हो गया, ब्याज हो गया, समय कार्य हो गया, समय चाल दूरी हो गया। फिर एडवांस मैथ के कुछ ही आपके टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम, LCM HCF, सरलीकरण, क्षेत्रमिति, 2D और 3D दोनों पढ़नी होती है, ग्राफ और तालिका वाले प्रश्न। ये होता है गणित का सिलेबस। रीजनिंग में भी 2 हिस्से होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपके फिगर वाले सारे प्रश्न होते हैं, इसमें बाकी सारे प्रश्न होंगे। जैसे आपका फिगर सीरीज हो गया, फिगर की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, पेपर को कट करना, फोल्ड करना, वो वाले प्रश्न। जब एक फिगर के अंदर जो है एम्बेडेड फिगर होते हैं, वो वाले प्रश्न। फिगर कंप्लीट करना, मिरर और वाटर इमेज, है ना, ये वाले प्रश्न हो गए। बाकी हमारे जो टॉपिक है वो आपके वर्बल रीजनिंग के हैं। एनालॉगी हो गया, ऑड वन आउट, है ना, यानी कि चारों में से कौन सा अलग है आपको पता लगाना होगा। इसमें नंबर वाले भी प्रश्न बनते हैं, है ना, आपके अल्फाबेट वाले भी प्रश्न बनते हैं, बहुत तरीके के इसमें आपके सवाल होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गई इसमें, है ना, अल्फाबेट वाली सीरीज भी होती है, न्यूमेरिकल सीरीज भी होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी कि दोनों को मिला के जो बनती है वाली सीरीज भी होती है। मिसिंग नंबर हो गया, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, वेन डायग्राम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, वाले प्रश्न हो गए, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको सर्कुलर भी हो सकता है और सिधाई में भी सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों पढ़ना होता है। दूरी और दिशा पढ़ना होता है, घन और पासा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर और क्लॉक, है ना, घड़ी यानी कि, ये सब आपको पढ़ना होता है। GS हम जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर बात करें तो मेन आपको जो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, स्टैटिक GK हो गया, करंट अफेयर पिछले 1 से 1.5 साल का आपको पढ़ना होता है ना। इतिहास, भारत का इतिहास पूछा जाता है आपका इसमें ज्यादातर, है ना, जिसमें एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, है ना, तीनों आपके जो भारत के इतिहास है। हिस्ट्री को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, तो हमने बता दिया आपको, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इंडिया का, ये सब आपको पढ़ना होता है। एंशिएंट में आपका, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके वैदिक पीरियड हो गया, फिर दिल्ली सल्तनत, है ना, करते करते जो है आप भारत में जब ब्रिटिश इन्वेजन था वहां तक आते हो मॉडर्न इंडिया में, तो ये क्रोनोलॉजिकली पढ़ा जाता है, मजा आएगी आपको इसमें। भूगोल में रिवर सिस्टम जो होता है इंडिया का, सॉइल कितने प्रकार की होती है, माउंटेन रेंजेस, ये सारी चीजें भूगोल में आती हैं। इंडियन ज्योग्राफी ज्यादातर इसमें पूछी जाती है। राजनीति, है ना, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन वाले जितने भी प्रश्न होते हैं सब राजनीति में आते हैं। इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र हो गया। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, थोड़ा थोड़ा 10वीं स्तर का ही सब आएगा आपका, वो आपको पढ़ना होता है। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, ठीक है। फिर इंग्लिश, हिंदी में एक आपको चुनना होगा, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश का सिलेबस आपका ये हो गया, है ना, वही 10वीं तक की इंग्लिश अगर आपने चुनी थी तो आप ये सब जानते होंगे। इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है हमारा,
है ना। पैरा जंबल हो गया, फिर आरसी होता है क्या, एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दे देगा, उस पर 5 प्रश्न पूछ लेगा। क्लोज टेस्ट में भी बड़ा सा पैराग्राफ देके आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, हिंदी का आपका ये सिलेबस हो गया। संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास हो गया, रचना और विग्रह, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया और शब्द शुद्धि। ये आपका हो गया है कंप्लीट सिलेबस। हमने देख लिया चारों सब्जेक्ट का, है ना। इंग्लिश हिंदी में कोई एक ही आपको चुनना है, दोनों नहीं चुनना है। ठीक है, कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन मैंने एक एवरेज कट ऑफ आपको बता दी है 160 में से। ठीक है, कि आपके मन में मालूम हो कि कहां पर हमको टारगेट करना है अपना स्कोर। ठीक है, ये पिछली भर्ती के आधार पर मैंने एवरेज आपको बताया है कि जनरल की कैटेगरी 104 औसत मैंने दिया है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग जाता है, आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। 160 में से 145 के करीब जनरल की कट ऑफ जो है वो गई थी, तो इससे ऊपर आप सेफ हैं। ओबीसी के लिए 143.65 ये औसत है। उसी तरीके से कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 133.12 पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैंने चीज यहां पर लिखी है कि सीएपीएफ है ना, मतलब ये सारी जो है इनकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल स्टेट वाइज कट ऑफ होती है। ठीक है, हरियाणा में लगभग 136 के करीब, दिल्ली में 121 के करीब जो है कट ऑफ जाती है, बिहार में 118 के करीब, छोटे राज्य में जो है और कम जाती है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो 7 से 12 अंक हमेशा कम होती है पुरुषों की तुलना में। तो ये देख के घबरा मत जाना, है ना, कि सर इतनी हाई कट ऑफ जाती है तो हमसे होगा नहीं। ठीक है, मैंने बताया कि जो आपकी टॉप वाली पोस्ट है ना एसएसएफ, उसकी मैंने यहाँ पे बताई है। बाकी जो आपकी सीएपीएफ है उसकी कट ऑफ यहाँ पर देख लो, हरियाणा की, क्योंकि पोस्ट वाइज होती है ना कट ऑफ। हरियाणा रीजन में 136 के करीब, दिल्ली में 121, बिहार में 118, तो आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बताई अगर आपको जो है एसएसएफ में जाना है तो। ठीक है, ये आपकी हो गई संपूर्ण जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, इसकी जो है सबसे ज्यादा आपकी कट ऑफ जाती है, बाकी सबकी जो है कम रहती है तुलना में। तो अगर तैयारी करने की सोच रहे आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको जो है फिर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि एक बार समय बीत गया तो फिर आप वापस से इसी लूप में फंसे रह जाओगे कि अगले साल तैयारी शुरू करेंगे, फिर अगले साल, है ना। वीडियो अगर देखा है तो इसको देखने के बाद आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर देना। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम कंप्लीट तैयारी जो है आपकी करवाते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।